नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। जनसंख्या का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, बहुत अच्छा कार्य विश्व में हो सकता है यदि वैदिक सिद्धांत, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति जन जन में व्यापक कर दी जाए। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो होना चाहिए वो हो और जो नहीं होना चाहिए वो ना हो। इसके लिए आर्य निर्माण, आर्य संरक्षण और आर्य अभिवृद्धि यह पूरा योजनाबद्ध कार्यक्रम जन जन में व्यापक करने का हम सबका अभियान है। इसी के तहत आज श्रावणी उपाकर्म मनाया जा रहा है और वेद शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। वे सभी लोग संपूर्ण देश में श्रावणी उपाकर्म मना रहे हैं। प्राचीन काल से यह उत्सव इसी रूप में मनाया जाता था कि इस दिन सारे वर्ष भर जो लोग कार्य करते हैं, वर्षा ऋतु में कार्य नहीं होता, तो जब कार्य नहीं होता तो वे अपने अपने यज्ञोपवीत परिवर्तन करके, पुराने यज्ञोपवीत निकाल कर और नए पहन करके और पुनः अपने शास्त्रों के, वेदों के स्वाध्याय में लगते थे। और जब स्वाध्याय में लगते थे तो इसी को श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। कालांतर में किन्हीं कारणों से यह उत्सव रक्षाबंधन के रूप में प्रचलित हुआ और लोग कहने लगे कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। कहा कि जिससे लक्ष्मी जी ने बलि राजा को बांधा था उससे हम आपको बांधते हैं और हमारी रक्षा करना, विचलित नहीं होना, ऐसा भाई से एक कहना प्रारंभ हुआ। लेकिन जब से ये रक्षाबंधन चला, रक्षा कम हुई और असुरक्षा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रक्षाबंधन का हमारे शास्त्रों में कहीं कोई प्रतिपादन नहीं है और न इस प्रकार का कोई त्यौहार पूर्व में था। फिर लोग कहते हैं कि मध्यकाल में रानी कर्मावती ने बाबर के लिए, हुमायूं के लिए कोई राखी भेजी थी और वो सेना लेके गया था, लेकिन इतिहास कहता है कि वो जब पहुंचा तब तक जो युद्ध होना था वो हो चुका था और उसका परिणाम आ चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि आज रक्षाबंधन की जो होड़ मची है और बाजारवाद ने इस पर जो कब्जा कर लिया है और बाजार ही इसको चला रहा है, यह इस प्रकार का त्यौहार नहीं था। यह त्यौहार एक श्रावणी उपाकर्म का त्यौहार था, जहाँ यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को बदल करके और वेद शास्त्रों के अध्ययन में लोग समय लगाते थे अधिक से अधिक, क्योंकि ये ऋतु घूमने फिरने की ऋतु नहीं है, ये ऋतु बाहर प्रचार प्रसार की ऋतु नहीं है, राजा महाराजाओं और सेनाओं के लिए ये ऋतु युद्ध की ऋतु नहीं है। इसलिए सब लोग बैठ करके अपने घरों में, अपने आश्रमों में, अपने गुरुकुलों में, अपने परिवारों में स्वाध्याय का प्रारंभ करते थे और अधिक से अधिक सार्वकालिक, सार्वभौमिक वेदों के, शास्त्रों के सिद्धांतों को पढ़ते थे और उनको जीवन में धारण करते थे। हम लोग इस त्यौहार की, इस उत्सव की पुनर्प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आर्य महासंघ, आर्य निर्मात्री सभा, यह सब संगठन मिल करके इसकी पुनर्प्रतिष्ठा करते हुए और जन जन में इसे व्यापक करना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजों की बताई हुई विद्या, सिद्धांतों को जान सके, उस विद्या की ओर लौट करके एक श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन यापन कर सके, एक आर्य जीवन यापन कर सके। ये हम सब लोगों की अभिलाषा है और इसी के लिए आज का यह उत्सव है और यही हम सब लोग पूरे प्रांत भर में आज के दिन मना रहे हैं और अनेकों स्थानों पर, सहस्राधिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन आज हो रहे हैं आर्य महासंघ की ओर से और सभी आर्यगण इसमें उत्साह सहित भाग ले रहे हैं। यही आज का कार्यक्रम है। तो इस तरह के जो संस्कार हैं बच्चों में, बच्चे बाल्यकाल से ही डाले जाएं, इसलिए मतलब क्या आवश्यकता है अभी आगे गुरुकुलों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर इस तरह का जो प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए? इसके लिए गांव-गांव में प्रचार प्रसार बढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिससे युवा इस विद्या से संपन्न हो, वेद विद्या से, वैदिक सिद्धांतों से। वो अपने बालकों को इस संस्कारों में, इस विद्या में ढालें और उसी के अनुकूल
जैसे जैसे गृहस्थ सुधरें, जैसे जैसे बालक बालिका इस ओर बढ़ें, वैसे वैसे गुरुकुल भी खुलते जाएं और हम अपनी संस्कृति को, अपनी विद्या को, अपने सिद्धांतों को अपने देश में जन जन में व्यापक कर सकें, जिससे आज विश्व भर में जो आतंक का खतरा है, तालिबान का खतरा है, आईएसआई का खतरा है और तमाम प्रकार के जो विश्व में विद्वेषपूर्ण वातावरण है, उसको हम सब लोग विश्व को एक नई दिशा दे सकें कि सब साथ जी सकते हैं, सब साथ रह सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट जो कहा जा रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है। जनसंख्या का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, बहुत अच्छा कार्य विश्व में हो सकता है यदि वैदिक सिद्धांत, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति जन जन में व्यापक कर दी जाए। सब साथ रह सकते हैं, सब बहुत उन्नतिशील हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो विद्या हमारे पास हो। उसी कार्य में हम सब लोग लगे हैं और जन जन को विद्यावान बनाने के लिए संकल्पित हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे दें। आज गांव केवड़ग में श्रावणी उपाकर्म मनाया गया, जो आर्यों का वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार गांव केवड़ग में हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें गांव केवड़ग के जो हज़ारों युवा हैं जो वैदिक पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर हैं, वो नित्य प्रति यज्ञ हवन करते हैं और जो ये त्यौहार है ये यज्ञोपवीत परिवर्तन का त्यौहार है, जो विद्या का चिन्ह है। तो ये त्यौहार आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आर्य महासंघ के अध्यक्ष अथर्ववेदाचार्य श्री हनुमत प्रसाद जी हमारे मध्य पहुँचे हैं और हम सब उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं।